प्रयागराज में कोरोना काल के बाद अब डेंगू का कहर बरपा रहा है। जिले में डेंगू के एक दिन में 14 मरीज मिले हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। वहीं भोला का पूर्वा निवासी व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 116 पहुंच गई है। शहर में 84 व गांव में 32 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। बुधवार को हंडिया में 2, सुराव करछना में एक मरीज मिला। वहीं मेडिकल कॉलेज परिसर, कालिंदीपुरम, गोविंदपुर कॉलोनी, तेलियरगंज, मनौरी एयरफोर्स, शिवकुटी, एसआरएन, म्योराबाद में एक व छोटा बघाड़ा में 2 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग की ओर से धूमनगंज, बैंक रोड, म्योराबाद समेत 1 दर्जन इलाकों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। प्रयागराज से एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में ज़ीशान और उसके साथी मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए यूपी के डीजीपी ने उनकी गिरफ्तारियों के बाद प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसे लेकर लगातार सघन पड़ताल भी जारी है। आने वाले त्योहारों में के सीज़न और चुनाव के पहले स्लीपर मॉड्यूल के इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में स्लीपर मॉड्यूल की सक्रियता सामने आने के बाद एटीएस ने करेली के ज़ीशान को गिरफ्तार किया। ज़ीशान का प्रयागराज से पाकिस्तान का सफ़र अकेले नहीं हुआ होगा, इसके बीच में कई कड़ियाँ शामिल होंगी। कुछ प्रयागराज तो कुछ विदेश में बैठे आकाओं का हाथ है। इस स्लीपर सेल को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस मिलकर ऑपरेशन चला रही है। इसी मामले में पूछताछ के बाद प्रयागराज से कुछ और युवकों को हिरासत में लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नैनी के डांडी में आईईडी लगाने वाले संदिग्ध की तलाश के लिए एक युवक को उठाकर पुलिस ने पूछताछ की है। इसी तरह से करेली में भी एक युवक को पकड़े जाने की चर्चा है। तीनों युवक कौन हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में स्थानीय पुलिस को भी जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि संदिग्ध से पूछताछ की जाएगी। संलिप्तता सामने आने के बाद ही एटीएस इनके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई करेगी। ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और इसमें दिल्ली पुलिस, जो यूपी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सब के बीच में तालमेल का ये नतीजा है। इसमें एक स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है और उनके साथ में एक आईईडी भी रिकवर हुआ है और इस संबंध में दिल्ली में एक मुकदमा भी कायम है और इसमें सभी एजेंसीज मिलके इसमें आगे कार्रवाई कर रही हैं। सर, सारी एजेंसीज मुस्तैद हैं, यूपी पुलिस भी मुस्तैद है और इसमें अभिसूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। आपने सही कहा, अभी जो भी लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ जारी है और उसके बाद हमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। वाराणसी शहर में बंदरों के आतंक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर है। हाईकोर्ट ने वाराणसी शहर को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बंदरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जंगलों में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर बंदरों को वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने के निर्देश वन विभाग को दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शिफ्टिंग में न इस बात का ख्याल रखा जाए कि बंदरों को कोई नुकसान न पहुंचे, उन्हें ऐसे जंगल में भेजा जाए जहां उनके जीवन के लिए ज़रूरी वनस्पति मौजूद हो। इस मामले में सरकारी वकील ने कहा कि जिला वन अधिकारी ने मुख्य वन संरक्षकों से बंदरों को जंगल में छोड़ने के लिए अनुमति मांगी है। बता दें कि वाराणसी शहर में बंदरों को वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग वाली जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। ये जनहित याचिका मां गंगा पक्का महल ट्रस्ट की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बंदरों से खास इलाके के निवासियों व टूरिस्ट को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा फिल्म अभिनेता सोनू सूद के दफ्तर और घर पर की गई छापेमारी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रयागराज में कांग्रेस के नेता हसीब अहमद ने इस मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की मदद की थी और इसका खामियाजा उसे छापामारी के तौर पर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले में केंद्र सरकार और उसके मंत्री जनता को जवाब दें। केंद्र सरकार का विफलता से परिपूर्ण चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने उजागर हो गया। फिल्मी कलाकार सोनू सूद के घर और ऑफिस में जिस तरीके से आयकर विभाग द्वारा मोदी सरकार के इशारे पर छापेमारी की गई, इस छापेमारी से देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। लोगों की मदद लगातार सोनू सूद कर रहे थे,
जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम सोनू सूद कर रहे थे। सरकार को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने आयकर का सहारा लेकर के सोनू सूद पर छापेमारी करवाने का काम किया। वर्ष 2022 में 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की कलई और भारतीय जनता पार्टी की नींव इन्हीं 5 राज्यों में खुलने जा रही है। यह हमला सोनू सूद पर नहीं हुआ बल्कि 125 करोड़ देशवासियों पर हुआ है। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर जवाब देना चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सोनू सूद पर जिस तरीके से हमला किया है, इस हमले की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। प्रयागराज शहर में इन दिनों डेंगू का कहर साफ दिख रहा है। डेंगू को काबू में रखने के लिए ज़रूरी है कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, लेकिन इस समय एक तरफ जहां बारिश ने डेंगू के खतरे को बढ़ा दिया है, तो वहीं शहर में जगह जगह इकट्ठा हो गए कूड़े के ढेर और अस्पतालों के वेस्ट ने डेंगू के लिए एक और उपजाऊ ज़मीन पैदा कर दी है। गंदगी को रोकने की जिम्मेदारी उठाने वाला नगर निगम जहां इस पूरे मामले में कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, तो वहीं जिला स्वास्थ्य प्रशासन भी नज़र भी शहर के कूड़े की समस्या पर नहीं पड़ रही है, जिसके चलते डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।